हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। बहुत बढ़िया, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम हमारा व्लॉग स्टार्ट करते हैं एबट माउंट के बारे में। तो शुरू करते हैं। जो भाई मेरे पहाड़ों में रहते हैं उन्हें तो पता होगा एबट माउंट के बारे में, और जो मेरे भाई पहाड़ों के नहीं हैं या जिन्हें नहीं पता कि एबट माउंट क्या है तो उन्हें मैं बता दूं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एबट माउंट क्या है। एबट नाम का एक अंग्रेज था जो सन 1900 में अपनी फैमिली के साथ उत्तराखंड की एक सुनसान जगह पर बंगला बनाकर रहता था। उसी बंगले का नाम है एबट माउंट। तो अब आप सभी समझ चुके होंगे कि एबट माउंट क्या है। अब हम शुरू करते हैं उसकी स्टोरी। यहाँ 100 साल से भी ज्यादा पुराना एक खाली हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल से जुड़े हुए स्टाफ क्वार्टर्स में ब्रिटिश अपनी फैमिली के साथ रहते थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वहां रहना तो दूर, लोगों ने आना जाना तक बंद कर दिया। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हुआ था वहां पर, वो भी मैं बता देता हूँ। एबट माउंट खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसके चारों ओर लगे पेड़ पौधे इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते थे। अब ऐसी जगह को भला कौन ही छोड़ना चाहेगा, लेकिन एबट ने इसे दान कर दिया। एबट का सपना था कि वो इस जगह एक हॉस्पिटल बनवाए ताकि पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को उनके आसपास ही बेहतर इलाज मिल सके। यही वजह थी कि लंदन जाने से पहले उन्होंने बंगले को एक चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम कर दिया। हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज के साथ साथ हर तरह की सुविधाएं थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर वहां मॉरिस नाम के एक डॉक्टर ने ट्रांसफर लिया। मॉरिस उस समय के नामी डॉक्टर्स में से एक थे। डॉक्टर मॉरिस के बारे में कहा जाता है कि उनके पास हर बीमारी का इलाज था। वो किसी भी मरीज की बीमारी को जड़ से खत्म करना जानते थे। डॉक्टर मॉरिस लोगों को देखकर भविष्यवाणी कर देते थे कि उनकी मौत इस तारीख को इतने बजे होगी। हैरानी की बात है कि ऐसा होता भी था। 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत मॉरिस की भविष्यवाणी से हुई। यही कारण था कि लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते थे। कुछ समय बाद डॉक्टर मॉरिस खुद चल बसे। उनके जाने के बाद बाकी डॉक्टरों ने हॉस्पिटल को संभाला, लेकिन वो डॉक्टर मॉरिस जैसा इलाज ना दे सके। लोग हॉस्पिटल जाते और डॉक्टर मॉरिस के गुणगान करने लगते। जब ये सब ज्यादा होने लगा तो डॉक्टर्स को मॉरिस पर शक होने लगा। उन्हें लगा कि कोई भी डॉक्टर मरीज की मौत को लेकर एकदम सही भविष्यवाणी कैसे कर सकता था। फिर क्या था, सारे डॉक्टर्स ने छानबीन की और छानबीन से पता चला कि डॉक्टर मॉरिस 10-15 मरीज को रोज देखते थे। उनमें से जो ज्यादा गंभीर होता वो उसकी भविष्यवाणी कर देते, फिर उसे अपनी डायरी में नोट कर लेते थे। फिर उस मरीज को उठाकर हॉस्पिटल के एक कमरे में रख दिया जाता था। उस कमरे में मॉरिस के अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। उस कमरे में जो भी मरीज जाता वो जिंदा वापस नहीं आता था। डॉक्टर मॉरिस ने उस कमरे का नाम मुक्ति कुटीर रखा था। उनका कहना था कि मरीज को मौत के बाद उस कमरे में ले जाने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब लोगों के सामने मुक्ति कुटीर की सच्चाई सामने आई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब जानते हैं कि ऐसा क्या करते थे डॉक्टर मॉरिस मुक्ति कुटीर में। दरअसल डॉक्टर मॉरिस मेडिकल फील्ड में बहुत आगे जाना चाहते थे। वे लोगों को चीड़ फाड़ कर रिसर्च करते थे कि इंसान का दिमाग सोचता कैसे है, हर इंसान का दिमाग अलग क्यों होता है, क्यों हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता। डॉक्टर मॉरिस के रिसर्च के कारण बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस सच्चाई के सामने आने के बाद लोगों ने डॉक्टर मॉरिस का नाम डॉक्टर डेथ रख दिया और उनका बंगला डॉक्टर डेथ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लोगों ने हॉस्पिटल में जाना बंद कर दिया और दूसरे हॉस्पिटल जाने लगे। बाद में हॉस्पिटल को लेकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि हॉस्पिटल से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और कोई कहता कि शाम के समय वहां अजीब अजीब सी परछाई दिखाई देती है। उसके बाद उस जगह को भूतिया घोषित कर दिया गया। यहाँ तक कि लोगों ने बंगले के पास बने चर्च और कब्रिस्तान में भी जाना छोड़ दिया। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज भी वो हॉस्पिटल वही है और लोग आज भी उस घटना को सच मानते हैं। उस जगह को बेचने की भी कोशिश की गई, लेकिन डर की वजह से किसी ने भी उस जगह को नहीं खरीदा।
वहां रह रहे लोगों ने भी बताया कि यहाँ रात को आवाजें तो सुनाई देती हैं, लेकिन किसी ने भी कोई परछाई नहीं देखी। तो दोस्तों, ये थी एबट माउंट की स्टोरी और मैं वहीं जा रहा हूँ। वहां जाके ही पता चलेगा कि वहां कुछ डरावना है भी या सिर्फ अफवाहें हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आगे की वीडियो में आपको दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगा। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से करना यार। ओके फ्रेंड्स, टाटा, मिलते हैं अगले व्लॉग में।